Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and I welcome back to my channel for the updation of a new fellowship which the non-net fellow और या जो लोग पीएचडी में रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं बट उनका जेआरएफ नहीं निकला है, ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरत होती है कि दे विल फाइंड सम फेलोशिप जिससे कि वो पीएचडी सक्सेसफुली एंड स्मूथली कंटिन्यू कर पाए. So for those students who are from the science stream and who आर नॉन नेट, अगर नेट क्वालिफाई किया है देन ऑल्सो, अगर नेट भी नहीं क्वालिफाई किया है, गेट भी नहीं क्वालिफाई किया है, देन दिस फेलोशिप इज़ फॉर यू. डू नॉट स्किप एनी स्टेप, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है. वो अगर नहीं समझा तो आप इसके मेन कंपोनेंट स्किप कर देंगे और ये फेलोशिप समझ नहीं आएगी. तो चलिए आज के इसमें वीडियो में डिटेल में बताता हूँ कि दैट दिस फेलोशिप इज़ फ्रॉम द यूजीसी. Got it? So definitely this fellowship is only applicable for those university जो कि UGC approved है. Name है BSR Fellowship in Science. So basically these are for the science students. अब हो सकता है एग्रीकल्चर वाले बोलेंगे या इंजीनियरिंग वाले बोलेंगे सर हमारे लिए नहीं है क्या? नहीं, डेफिनेटली है. See, you can see this bold applicable to all departments of science, bioscience, agricultural science, इंजीनियरिंग साइंस, मतलब सारे डिपार्टमेंट कवर हो गए. सो प्लीज़ डू नॉट आस्क मी अगेन एंड अगेन सर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ. आई सजेस्ट कि अप्लाई करो. हाँ, अब हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी वाले दूर रहेंगे इससे, बट ऑल दी स्टूडेंट्स आर एप्लीकेबल फॉर दिस. टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज हम वहाँ पे इसका अपडेशन और इसके लिंक्स हमेशा सेंड करते रहते हैं और वहाँ 1000 स्टूडेंट्स हैं और हमेशा 100-200 ऑनलाइन रहते हैं. सो आपकी सारी प्रॉब्लम्स रेगुलरली सॉल्व होती रहती हैं. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन इसका देखें तो ये फेलोशिप बोलती है कि ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं, जो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं बट जिनके पास फेलोशिप नहीं है, ये स्कीम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है और जो रेगुलर एडमिशन प्रोसीजर के थ्रू एंटर किए हैं. जस्ट देखिए, बहुत माइन्यूट सी चीज़ें, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, इसीलिए डू नॉट स्किप एनी स्टेप. रेगुलर एडमिशन प्रोसीजर के थ्रू आप एंटर किए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट. ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू अंडरटेक एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च लीडिंग टू पीएचडी. दिस इज सिंपल. ये फेलोशिप इनिशिएट की गई है जस्ट टू कंटिन्यू द एडवांस स्टडीज. जो लोग जेआरएफ नहीं निकाल पाए, डेफिनेटली जो जेआरएफ निकाल लिए हैं या डीएसटी इंस्पायर हैं, सो दे विल गेट द फेलोशिप, दे विल डू द एडवांस स्टडीज. बट जो लोग नहीं निकाल पाए और उन्होंने एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, सो थ्रू दिस फेलोशिप फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी गिवन एंड अ फुल फाइनेंशियल सपोर्ट. अभी बताऊंगा बाद में कितना. नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इतना है कि दैट you have take admission in PhD in any university which is UGC recognized through a proper channel. मतलब एक प्रॉपर तरीके से यूजीसी की गाइडलाइंस के थ्रू आपने वहाँ पे एडमिशन लिया है और वो यूनिवर्सिटी किस में आती है? पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस और सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल असिस्टेंस. अब आप बोलेंगे ये क्या है? इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ. इससे पहले हम थोड़ा सा फेलोशिप के बारे में जान लेते हैं. नाउ द नेचर ऑफ फेलोशिप. देखिए, ये सबसे पहले 2 साल के लिए दी जाएगी और अगर आपका पहले ख़त्म हो जाएगा तो ये पहले ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये एसआरएफ में भी कन्वर्ट होगी. आपको एचआरए, कंटिजेंसी ग्रांट सब कुछ मिलेगा. गॉट इट? तो टोटल 5 years के लिए ये फेलोशिप it can be granted. Now see, this is a very good, this page is very good और आप लोग खुश हो जाएंगे. Like if you have GATE और NET qualified candidates और आपने PhD में रजिस्ट्रेशन लिया है but you are not getting any amount और आपको 8,000 रुपये शायद यूनिवर्सिटी वाला मिल रहा है, so you can convert, you can take this JRF 24,800 per month for initial 2 year and 27,900 for the remaining period. Now you are happy? बट स्टिल पूरा गाइडलाइन सुनना, अदरवाइज फिर कंफ्यूज होगे. और जिन लोगों ने गेट और नेट क्वालिफाई नहीं किया है उनको मिलेगा 21,700, 24,800. सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, नथिंग एल्स. कंटिजेंसी अमाउंट सेम रहेगा दोनों के केस में. एचआरए भी मिलेगा अगर आप हॉस्टल
नहीं ले रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो आपको एचआरए भी मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लीव जैसे यूजीसी में होता है बिल्कुल वैसे ही मिलेंगी, 30 डेज मैटरनल और पैटर्निटी लीव, कंटिजेंसी पीरियड बिल्कुल सेम है जैसे यूजीसी की गाइडलाइंस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग। आपको ये कैसे अप्लाई करना है ये कोई नहीं बताता, सारे लोग जस्ट फेलोशिप अपलोड कर देते हैं, उसके बाद कोई नहीं बताता। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा, लिसन इट वेरी केयरफुली। इफ़ एंड ओनली इफ़ योर यूनिवर्सिटी is under the potential for excellence or center with potential for excellence. So now आपको देखना होगा that but is that your university, your department, your institution is in that list of UGC or not. अगर आपका यूनिवर्सिटी इस लिस्ट के अंदर आता है देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दीज बेनिफिट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं विच आर अंडर यूजीसी। See, this is the center with potential for excellence in particular area. So 12 universities were selected under the scheme center with potential for excellence in particular area CPAPA. अपडेशन और हुआ होगा, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड हुई हैं, बट करेंटली वी हैव दिस लिस्ट। द वेरी फर्स्ट इज़ द पंजाब यूनिवर्सिटी, सेकेंड इज़ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, ये उनके फोकस एरियाज़ हैं। नाउ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ आंध्र प्रदेश, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, बेंगलोर, मैसूर, अन्ना यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई, राजीव गांधी, अरुणाचल प्रदेश, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ आंध्रा, देवी अहिल्याबाई इंदौर मध्य प्रदेश, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। So these are like 18. So the list is updating. However, they have written only 12. I am damn sure कि more universities has been updated in this list. So I need to check. So you just text me in which university you are registered and you want to take it, you want to avail this फेलोशिप। सो वहाँ पे क्या होगा, उस यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे और यूनिवर्सिटी एक सिलेक्शन कमिटी बनाएगी दैट इंक्लूड एन एमिनेंट साइंटिस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वन प्रोफेसर। सो ये पूरा पैनल तैयार होगा, प्रोफेसर, रीडर टू एक्सपर्ट फ्रॉम आउटसाइड द यूनिवर्सिटी विच इज़ टू बी नॉमिनेटेड बाय द वाइस चांसलर। ये काम आपको नहीं करना है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर यूनिवर्सिटी, दे विल डू। इवन दैट कमिटी हैज़ बीन ऑलरेडी डिफाइंड। आप लोग को सिर्फ एप्लीकेशन अप्लाई करना है थ्रू योर एकेडमिक सेक्शन, गॉट इट। फिर प्रोसीजर क्या है, रिलीज ऑफ ग्रांट, ये बिल्कुल सेम है जैसे बाकी फेलोशिप्स का आता है। ये हर 3 महीने में आपको कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट देना होगा, दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज कंटिन्यूइंग, उसका अवार्ड लेटर, उसका ज्वाइनिंग लेटर यूनिवर्सिटी यूजीसी को सेंड करेगी दैट दिस इज़ द फेलो, आधार अपडेट। उसके बाद जो कैनरा बैंक से स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉगिन होता है, दैट योर यूनिवर्सिटी विल बी डन फ्रॉम दैट, एंड उसके थ्रू पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू आपका मनी रिलीज होगा टू योर अकाउंट और योर इंस्टीट्यूशन अकाउंट with HRA, upgradation, resignation, and all the information must be updated in that scholarship section. So this is the process for monitoring the progress of the scheme. ये सारे updates आपको regular देने होते हैं, कुछ भी आप करेंगे तो आपको अपडेट्स देने होंगे। और ये है उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट के फॉर्मेट्स, इसके नीचे दिए हुए हैं कि जब आप ज्वाइन कर लेंगे सो दैट योर यूनिवर्सिटी विल सेंड टू दिस टू द यूजीसी। ये ज्वाइनिंग है, ये कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट है, ये ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये रेगुलरली आपके इंस्टीट्यूशन से वहाँ पे जाएगी। ये अकाउंट स्टेटमेंट का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, वॉट एवर यू हैव यूटिलाइज, HRA सर्टिफिकेट है, ये सब आप देते रहेंगे और वहाँ से मनी डिस्पर्स होता रहेगा। तो दिस इज़ all about the BSR fellowship in science for the students. If you have any doubt, you can ask me, join the telegram group, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी के लिस्ट में अपडेट हुआ है कि नहीं, will let you know, and you have to take the benefit, because if you are not getting the fellowship you cannot focus on the research work. So please focus on the research work by getting some amount of fellowship from either means, through this BSR fellowship or from some other mean. Thank you for watching the video. Do not forget to subscribe the channel and join the Telegram group. Thank you. Have a nice day.